तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स प्रोग्राम के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है BEGC 103 यानी कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली मैं आपको पूरी सिलेबस बताने वाला हूं कि इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं यानी कि PYQs मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आइए समझते हैं कि BEGC 103 का सिलेबस क्या है। इस कोर्स का फोकस है भारतीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए साहित्यों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो BEGC 103 के अंदर टोटल 5 ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसमें से पहला ब्लॉक आपका है अंडरस्टैंडिंग इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इसके अंदर भी आपको 2 यूनिट्स मिलते हैं, जिसमें आपको पहले यूनिट में आपको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग और दूसरे यूनिट में आपको दिखता है सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। ठीक है। ब्लॉक 2 के अंदर हम देखते हैं तो आपको RK नारायण के द्वारा लिखी गई अ टाइगर फॉर मालगुडी नाम का एक नॉवल है जो कि आपको पढ़ना होगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर आपको थीम्स भी पूछे जाते हैं, इसके कैरेक्टराइजेशंस और सिंबलिज्म के बारे में पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है। ब्लॉक 3 हम देखते हैं कि शशि देशपांडे द्वारा लिखी गई द बाइंडिंग वाइन, ये भी एक नॉवल है जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्लॉक 4 की बात करें तो इसमें पोइट्रीज़ हैं जो कि कुछ फेमस पोइट्स के द्वारा लिखा गया है, जिसमें से पहली जो पोइट है उनका नाम है सरोजनी नायडू, दूसरे जो है वो है निज़म इज़ेकियल, तीसरे AK रामानुजन और चौथे कमला दास। तो ये चारों तो इसमें आपको बेसिकली 2 यूनिट्स मिलते हैं। तो पहला यूनिट जो है वो आपको एक इंट्रोडक्शन मिलता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के बारे में। फिर आपका दूसरा यूनिट जो है वो आपको जो इसके अंदर सोशियो कल्चर एक बैकग्राउंड मिलता है उसके बारे में आपको दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो कॉलोनिज़म जो इंडिया में था उसका भी जो इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर उसके बारे में दिखेगा, और जो राइटिंग्स थी उस टाइम की उसके अंदर आपको नेशनलिज्म का भाव मिलता है देखने को। ठीक है। तो ये आपका था ब्लॉक 1। मैंने कुछ यहाँ पे पिक्चर्स लगा दिए, कुछ पोस्टर्स लगा दिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस बारे में आपको ये मिलता है देखने को राइटिंग्स। सेकंड ब्लॉक की बात करें तो इसमें एक नॉवल है RK नारायण के द्वारा लिखा हुआ और टाइगर फॉर मालगुडी, जो कि बहुत ही अच्छा एक नॉवल है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये नॉवल। इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि है थीम्स रिलेटेड। इसके अलावा जो इसके अंदर नैरेटिव है, किस बारे में बात की जा रही है, ठीक है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पूरे नॉवल का नोट्स भी बनाना है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको और एग्ज़ाम में इसका आंसर लिख सको। ठीक है। कुछ की कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो की कैरेक्टर्स को भी आपको याद रखना है। ठीक। ब्लॉक 3 की बात करेंगे तो एक दूसरा नॉवल है जिसका नाम है द बाइंडिंग वाइन, काफ़ी फेमस नॉवल है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आपको ऑथर के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा यूनिट 1 में। इसके अलावा इसके थीम्स और इश्यूज़ को भी पूछा जाता है, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसकी जो राइटर हैं वो है शशि देशपांडे। आगे हम देखते हैं ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 में आपको पोइट्रीज़ मिलती हैं बहुत सारी। सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई द पैलिंक्विन बेरर्स एंड द इंडियन वीवर्स, ये 2 पोएम्स जो हैं काफ़ी फेमस है और इसको पढ़ा जाता है हमारे सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट जो राइटर है वो है निज़म इज़ेकियल, इनके 2 पोएम्स हैं एंटरप्राइज और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है AK रामानुजन, इनका 2 यहाँ पे पोएम है, पहला है अ रिवर और दूसरा ऑबिट्यूरी। तो ये 2 पोएम्स आपको पढ़ने हैं। बात करेंगे चौथी जो हमारी पोइट हैं वो है कमला दास, इनका एन इंट्रोडक्शन और द ओल्ड प्ले हाउस, ये 2 पोएम्स आपको पढ़ना है। तो ये जो राइटर्स हैं इनके बारे में भी आपको एक समरी अच्छे से लिख लेना है और उसको याद करना है ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको लिख सको। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आखिर ये जो पोएम्स है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे आप देख सकते हो सरोजनी नायडू का जो पोएम है वो थीम ऑफ नेशनलिज्म और लिरिसिज्म के बारे में है। इसके अलावा सेकंड जो पोइट है वो मॉडर्निज्म और इंडियन आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो AK रामानुजन के जो पोएम्स हैं वो कल्चरल मेमोरी एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन को दिखाता है, और कमला दास का जो राइटिंग्स हैं वो कन्फेशनल स्टाइल है और दूसरा जो पोएम है वो फेमिनिस्ट थीम के ऊपर बेस्ड है। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब आता है हमारा लास्ट यानी कि ब्लॉक 5। इसके अंदर आपको मिलते हैं शॉर्ट स्टोरीज। मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई द लॉस्ट चाइल्ड, इसमें कुछ
थीम्स हैं, जैसे कि थीम्स ऑफ इनोसेंस, लॉस और ह्यूमन डिजायर। ये आपको इसके मेन थीम्स है और इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है द अदर वुमन, ये लिखा गया है दीना मेहता द्वारा। इसमें भी जो थीम्स है आपको उसको अच्छे से याद रखना है। और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने में भी अच्छा लगता है क्योंकि कोई लेंदी नहीं होता है नॉवल जैसा, और ये तो मुश्किल नहीं होती समझना, इसको समझना बिल्कुल आसान है। पोएम्स जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं कंपेयर टू शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स। तो आपको शॉर्ट स्टोरी बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में क्योंकि शॉर्ट होती हैं, समझ में जल्दी आती हैं और कैरेक्टर्स भी ज़्यादा नहीं होते हैं कंपेयर टू अ नॉवल, क्योंकि नॉवेल्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और नॉवल बहुत ही मोटी होती है, बहुत ही बड़ी होती है। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करें जो कि BGC 103 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 10 शॉर्ट नोट्स दिए हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे दिए हैं, और यहाँ पे टोटल 12 मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे एग्ज़ाम देने, क्योंकि इग्नू के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बाकी क्वेश्चंस जो आएंगे वो भी आप कर लेंगे इजीली। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको कोई भी और क्वेरी है नेक्स्ट सिलेबस का या फिर अदर टॉपिक्स के ऊपर, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा और मैं आपको उसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।